एसपी में शामिल हुए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। अखिलेश की मौजूदगी में किया ज्वाइन। कांग्रेस छोड़ने के बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद और राजकुमार पाल ने ली है एसपी की रुकनियत। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़ अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस छोड़ने के बाद सपा में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद और राजकुमार पाल अब समाजवादी पार्टी का वो हिस्सा हैं। अब उनके शामिल होने से पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है, ये बहुत अहम होगा देखना कितना फायदेमंद ये पार्टी के लिए साबित होता है। इस पर नजर टिकी होंगी। 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी किस तरह से और बेहतर बनकर सामने आती है इस बार के चुनावों में, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी और कितना असर पड़ेगा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद और राजकुमार पाल के पार्टी में शामिल होने के बाद, ये भी देखने वाली बात होगी। और हमारे नुमाइंदा अतीक अहमद इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतीक, तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनीस अहमद और राजकुमार पाल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए लगातार जो नेताओं की ज्वाइनिंग की जा रही है और कांग्रेस से 24 से जो है फरवरी को नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बड़े नेता थे बसपा में, जब उनकी सरकार चलती थी तो कड़े कद्दावर नेता थे और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि कांग्रेस में उन्होंने छोड़ दिया, मगर कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया है। मगर अंदर खबरें जो है कि उनकी और सुनवाई नहीं हो रही तमाम मुद्दों पे जो मुसलमानों के थे, उस पर यूपी में जो है मुद्दे उठाए नहीं जा रहे थे। इन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और ये आज उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सपा में वैसे भी आजम खां बड़े नेता थे मुसलमानों के, तो जब से वो जेल में बंद है तो उनकी काट के लिए एक ऐसा नेता चाहिए था जो 27 चुनाव मुसलमानों के वोट को मजबूत कर सके, उनको वोट दिला सके। इसीलिए नसीमुद्दीन को जो अंदर खबर मिली सूत्रों से आई है कि उनको डिप्टी सीएम बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने राजी किया है और इसी बात पे उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और ये कहा है कि बांदा क्षेत्र के आसपास जितने जिले हैं उसमें उनका काफी प्रभाव है, क्योंकि बसपा में कट्टावर नेता थे ये, और जब सरकार थी तो लगभग 20 ऐसे विभाग थे जिसके मंत्री थे ये। तो इनको आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। साथ में अनीस अहमद जो बसपा के नेता रहे हैं, वो भी राजमंत्री रहे थे, उनको भी आज ज्वाइन कराया समाजवादी पार्टी ने। राजकुमार पाल जो नेता है उनको ज्वाइन कराया। तो पीडीए के तहत जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है कि किन किन नेताओं को 27 से पहले चुनाव की तैयारियों में शुरू हो गई है। मार्च में नोएडा में अखिलेश यादव जो है रैली करने जा रहे हैं, तो इसी को लेकर मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि उनका वोट बैंक कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि पीडीए की काट है। तो इसीलिए आज उन्होंने नसीमुद्दीन को ज्वाइन करा लिया है और उनके साथ तमाम और नेताओं को ज्वाइन करके 27 चुनाव से पहले बड़ी जीत करते हैं कि वो हासिल करी उन्होंने आज। जी, तो उनके शामिल होने से कितनी मजबूती समाजवादी पार्टी को मिलेगी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा अब चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं चुनावों को लेकर। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने एक बैठक भी की थी ताकि आगे की रणनीति तय की जाए। देखिए, बिल्कुल 27 चुनाव से पहले लगातार समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत अपना काम कर रही है। पिछड़ा दलित मुस्लिम को लेकर, अल्पसंख्यक को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। तो ऐसे में जो जिलेवार है उसमें जो मुस्लिम नेता है, जो दलित नेता है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको जोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है और पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जितने बड़े चेहरे हैं उनको पार्टी मिलाकर उनको जगह दी जाए, क्योंकि उनका प्रभाव जितने जिलों में है उसकी बात मजबूत रहती है। ऐसे में जब 27 चुनाव आएंगे तो मुसलमानों नेताओं की बात चल रही थी, तो आजम खां की नाराजगी भी देखने को मिली थी बीच में कि वो अखिलेश से नाराज चल रहे थे। तो ऐसे में वो जेल में बंद है, क्या वो छूट पाएंगे या चुनाव से पहले क्या वो कैंपेन कर पाएंगे, कितना मुस्लिम वोट अपने पास करीब लाएंगे, इसको लेकर उन्होंने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को काट के लिए अपने पार्टी में शामिल किया है। और साथ ही अनीस अहमद भी का जो बड़ा चेहरा है यूपी में मुस्लिम लोगों का, उनको पार्टी में शामिल किया। तो आसपास लगभग जिन जिन जिलों में इनका प्रभाव है, लगभग 10 से 12 जिलों में ऐसे हैं जहां पर ये वोट मुसलमानों का समाजवादी पार्टी में शामिल कर सकेंगे। तो इसलिए इनको बिल्कुल वोट बैंक बढ़ाने में कितना फायदेमंद साबित होता है ये फैसला समाजवादी पार्टी के लिए, ये भी बहुत अहम होगा देखना आने वाले चुनावों में। बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए अतीक।